विद्यार्थियों, स्वागत है सदैव की तरह इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सानंद होंगे, प्रसन्न होंगे। और एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में यश, कीर्ति और उपलब्धियों का अटल वास हो। सब परिवार आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, संपन्न रहें। और इसी के साथ जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, शीर्षक पाठ 21 निराली दिवाली। आज हम लोग इस कक्षा में इस पाठ का ही अध्ययन करेंगे जो आपके हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक में संकलित है। और एक प्रेरक कहानी है जिससे हम लोगों को सीख मिलती है। सीख किसकी? सीख मिलती है दूसरों के सहयोग करने की, दूसरों के प्रति उदारता का भाव दिखाने की, परोपकार की। और विशेषकर आप जैसे विद्यार्थियों के लिए यह पाठ बड़ा ही लाभकारी होने वाला है, रुचिकर होने वाला है। क्योंकि जो भाव आप सबके मन में होता है इस अवस्था में, इस कक्षाओं में, इस स्तर में, उसी भाव की बात इस कहानी में भी की गई है। यानी सहयोग की जो प्रवृत्ति आप सबके मन में होती है, उसी प्रवृत्ति को केंद्रित करके यह कहानी लिखी गई है। तो कहानी के प्रारंभ में ही जो पाठ का विषय है उसमें बताया गया है कि जब हम अपने सुख के लिए और अपने मनोरंजन के लिए जीवन जीते हैं तो उस समय हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम अपने लिए सुख चाहते हैं। और जब हमें वह सुख प्राप्त हो जाता है तो उस सुख की प्राप्ति पर हमें एक सफलता का अनुभव होता है, हमें अपने जीतने का अनुभव होता है। तो उस समय, उस अवसर पर केवल सुख का ही नहीं बल्कि अपने कार्य में सफल होने का भी जो आनंद प्राप्त होता है वह वास्तव में उसकी आप तुलना नहीं कर सकते, उसकी आप गणना नहीं कर सकते। लेकिन अपने सुख के साथ जब हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के दुख को बांटने का प्रयास करते हैं, और इससे भी दो कदम आगे चलकर जब हम दूसरों के दुख को बांटने के लिए या दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपने सुख को, अपनी खुशी को दांव पर लगा देते हैं, तो उसके बाद जो हमें संतोष मिलता है, जो हमें संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि की कोई तुलना नहीं की जा सकती। उस संतुष्टि के सामने पूरे दुनिया का, पूरे संसार का जो सबसे बड़ा सुख होगा वह भी कम पड़ जाता है, वह भी सुख फीका पड़ जाता है। और जब हम अपने सुख को भूलकर, त्याग कर किसी दूसरे दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, तो उससे जो हमें संतोष और संतुष्टि प्राप्त होती है, वह जो संतुष्टि होती है, वह जो समय होता है, वह हमारे लिए स्मरणीय हो जाता है, यादगार हो जाता है। वह हमें जीवन में कभी नहीं भूलता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सुना होगा, अभी विद्यालय में घंटी बजी है और आपकी कक्षा में ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में सदैव की तरह यही एक समानता है कि आज आप लोग मेरे सामने नहीं है, यानी हम लोग केवल कैमरे में ही इस वीडियो को बना रहे हैं। एक बार पुनः ठंडी को, शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार विद्यालयों में पठन पाठन रोक दिया गया है कक्षा 8 के स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए। तो फिर एक बार विद्यालय सुना है आप सबकी वजह से, और आशा करते हैं कि यह मौसम का जो प्रकोप है यह धीरे धीरे कम हो, शांत हो, और फिर हम लोग विद्यालय में आए। और उसके पहले इतनी सावधानी आप सब जरूर बरतिए कि इस ठंडी को देखते हुए, कोविड को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सावधानी के साथ और नियमानुसार आप अपने दैनिक जीवन में कार्य करें और उसी अनुसार प्रयास भी करें। तो हम देखते हैं कि आप जैसे बच्चों में, विद्यार्थियों में मदद करने की जो भावना होती है ना, वो स्वाभाविक रूप से ही होती है। यानी छोटे बच्चों के मन में अलग से उन्हें भावना बतानी, दिखानी नहीं पड़ती। उनके मन में सहयोग करने की जो प्रवृत्ति है, भावना है, वो स्वाभाविक रूप से होती ही होती है। और इसी कारण से, इसी भावना के कारण, इसी प्रवृत्ति के कारण बहुत से बच्चे जो आगे चलकर इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी दूसरों का सहयोग करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, वह अपने इस भावना की वजह से ही महान कहलाते हैं। इस पाठ में भी इसी भावना से
संबंधित कार्य का उल्लेख किया गया है। और कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक महिला है चिन्नम्मा, जो कि आलोक नामक एक लड़के के घर में काम करती है। चिन्नम्मा आलोक नामक एक लड़के के घर में दैनिक कार्य करती हैं, जैसे झाड़ू लगाने का, घर साफ करने का या खाना बनाने का, इस तरह का वह कार्य करती हैं। और एक दिन जब वह चिन्नम्मा आलोक के घर आती है काम करने के लिए, तो वह उस समय रो रही होती है। तो आलोक जब उनको रोते हुए देखता है तो उनसे पूछता है कि चिन्नम्मा तुम रो क्यों रही हो। तो वह पहले टालने की कोशिश करती हैं छोटे बच्चे को समझकर, और अपनी पुरानी साड़ी से अपने आंसू को पोंछते हुए वह इनकार करती हैं कि कुछ नहीं हुआ मुझे बाबा। तो माताजी जब आलोक की आती हैं तो वह कारण पूछती है उसके निराश होने का, दुखी होने का और रोने का। तो फिर वह चिन्नम्मा विस्तार से अपने दुख का कारण उनको बताती हैं, और बताती हैं परेशानी की वजह कि पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम कर रहे थे उसमें विस्फोट हो गया है, और उसी की वजह से 7 बच्चे उस विस्फोट में मारे गए हैं। और इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। और फिर आगे कहती है कि मेरा जो लड़का है वो तो बच गया इस विस्फोट में, लेकिन जो मेरी छोटी लड़की है उसके हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। वह पटाखों को पैक कर रही थी और वो पटाखे उसके हाथ में ही फट गए, इसकी वजह से उसके हाथ जल गए हैं बड़ी बुरी तरह से। आलोक चिन्नम्मा को जानता था, चिन्नम्मा की लड़की को जानता था। साल भर पहले वह रविवार को अपने माता के साथ आलोक के घर आया करती थी, वहीं खेलती थी, वहीं शहर में ही रहकर वह बड़ी हुई थी। इस बार जब गर्मी की छुट्टी के बाद जब चिन्नम्मा आई तो वह अपने लड़की को साथ नहीं लाई थी। तो आलोक की माताजी ने उसे डांटा भी था कि तुम अपने बच्ची को गांव में छोड़कर क्यों चली आई हो। तो चिन्नम्मा बताती है कि हमने जो मकान लिया है, यानी हमारे पास जो मकान है उसकी मरम्मत के लिए हम लोगों ने कर्ज लिया था, और उस कर्ज को चुकाना भी जरूरी था। और हम इतना अधिक धन कमा नहीं पा रहे थे, और गांव में ही बगल में फैक्ट्री एक खुली हुई है, तो वहां फैक्ट्री वाले काम करने के बदले में अच्छे पैसे दे रहे थे। गांव के बहुत से बच्चे वहीं काम कर रहे थे, तो मैंने भी अपने दोनों बच्चों को वहां काम पर लगा दिया है, और जिससे कि वह काम भी करते रहेंगे और कुछ धन भी कमाते रहेंगे। तो आलोक की माताजी फिर उससे पूछती हैं कि अच्छा तुम्हारी बच्ची कहाँ है। तो वह बताती है कि इस समय अस्पताल में है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके इलाज में बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लगेंगी, यानी बहुत पैसा खर्चा होगा। मैंने बहुत से लोगों से धन मांगा है, लेकिन मैं कितने लोगों से उधार लूंगी और कितना उधार लूंगी, क्योंकि बाद में उसे भी चुकाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इन सब बातों को कहते हुए यह पता चल जा रहा है कि चिन्नम्मा एकदम असहाय है, दुखी है, पीड़ित है। आलोक उसकी मदद करना चाह रहा है, और इसीलिए वह अपने सहयोग की भावना की वजह से ही वह अपने कमरे में जाता है और अपने बटुए को खोजता है। बटुए में उसे केवल 100 रुपए का एक नोट दिखाई देता है, तो वह उस 100 रुपए के नोट को ले जाकर चिन्नम्मा को दे देता है, और कहता है कि यह अपने बेटी के दवाई के लिए मेरी ओर से यह सहयोग के रूप में रख लो। और चिन्नम्मा उस छोटे से बच्चे की सहयोग भावना को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, और जब आलोक की माँ जोर देती है कि ठीक है बच्चा है तुम्हें दे रहा है सहयोग करने के लिए, तो इसे रख लो, तब जाके चिन्नम्मा 100 रुपए के उस सहयोग को रखने को तैयार होती है। और उसके बाद माँ के पास वो जाता है और माँ से अपनी इच्छा बताता है कि मम्मी ये तो केवल 100 रुपए हैं, और इतने से ही इसका सहयोग नहीं हो सकता, इसे और अधिक रुपयों की जरूरत होगी, और मेरे पास रहता तो मैं और रुपए दे देता, या हमारे पास होते तो हम और रुपए दे सकते थे। तो माँ एक ठंडी सांस लेती है, आह लेती है, और कहती है कि मैं भी चाहती हूँ इसका सहयोग करना, लेकिन आगे दीपावली है, और दीपावली के त्योहार में खर्चे बहुत हैं हमारे पास, इसलिए जितना हम सहयोग कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं।
बाद में फिर कभी देखा जाएगा, उसका सहयोग किया जाएगा। तो यह कहकर माँ बात को समाप्त करती है, लेकिन आलोक को इससे संतुष्टि नहीं मिलती है, वह और अधिक मदद करना चाहता है। वह उसके सहयोग की बात को भूला नहीं है, इसीलिए जब वह सोचता है चिन्नम्मा के रोते हुए उस चेहरे के बारे में, तो वह दुखी हो जाता है। शाम को सारे बच्चे जो कॉलोनी के हैं वह पार्क में खेलने जाते हैं। वहाँ सभी बच्चे चिन्नम्मा की उस लड़की के बारे में जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं, और सभी बच्चे दुखी हैं क्योंकि सारे बच्चे कॉलोनी के उस बच्ची के साथ खेले हुए हैं, उस बच्ची को वो सब जानते हैं, और कई बार उन लोगों ने उसको अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है। और जब से वो छोटी बच्ची चलना फिरना शुरू करती है और उसके बाद बड़ी होती है, सबके साथ कॉलोनी के बच्चों ने समय बिताया है। तो सभी बच्चे उस छोटी सी लड़की के बारे में सोचकर दुखी होते हैं और सब उसकी मदद करना चाहते हैं। तो आलोक को भी लगा कि चूंकि सभी दुखी हैं बच्चे उसकी घटना के बारे में सुनकर, तो उसको लगा कि यहाँ इन बच्चों की सहायता से, साथियों की सहायता से कुछ मदद किया जा सकता है। तो वह अपने सारे साथियों को इकट्ठा करके कहता है कि हमारे माता पिता ने दीपावली में पटाखे जलाने के लिए हमें जो भी पैसे दिए हैं, अगर उन सभी पैसों को इकट्ठा करके और हम वो पैसे चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दें तो कैसा रहेगा। और मैं तो अपने पटाखे वाले जो 100 रुपए थे वो पहले ही चिन्नम्मा को दे चुका हूं, अगर तुम लोग भी चाहो तो तुम लोग भी मदद कर सकते हो, क्योंकि केवल उतने ही रुपयों से उसकी मदद नहीं हो सकती। उसके बच्चे की इलाज के लिए बहुत अधिक रुपयों की जरूरत है, महंगी महंगी दवाइयां हैं, इसलिए और अधिक धन की आवश्यकता है। तो दीपा एक लड़की है और वो ये कहती है कि तुम ये चाहते हो कि मैं अपने पटाखे खरीदने वाले पैसे उसको दे दूं, तो बिना दीपावली में बिना पटाखों के दीपावली कैसा, उसमें आनंद नहीं आएगा। तो आलोक बताता है कि वह गरीब लड़की अस्पताल में आज भर्ती है, और ऐसे में तुम स्वयं बताओ कि क्या हम लोग आनंद से दीपावली मना सकते हैं, जब वो लड़की आज अस्पताल में है और अपने इलाज के अभाव में वह रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है धन के अभाव में। तो क्या हम लोग ऐसे समय में अपनी दीपावली में मजे कर पाएंगे, हम पटाखे जलाकर आनंद ले पाएंगे? तो रोशन एक लड़का है, वह उसके विचार का स्वागत करता है और कहता है कि हाँ, आलोक सही कह रहा है, हम सबको सहयोग करना चाहिए, और भी बहुत से बच्चे हैं जो उसका सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन एक लड़का जो है दीपक, अब वही केवल इसके लिए तैयार नहीं होता है, और वह यह मानने को तैयार ही नहीं होता है कि दीपावली को हम बिना पटाखों के भी मना सकते हैं। तो इसलिए वह सहयोग नहीं करता है, और शेष सभी बच्चे अपने अपने पटाखे के पैसे लाकर इकट्ठा करते हैं और फिर उन पैसों को वह जोड़ते हैं। और दीपक वह सहयोग नहीं करना चाहता है, तो बाकी जो बच्चे हैं उसकी बात पर और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और सारे बच्चे अपने उस सहयोग के बारे में सोचकर खुश होकर घर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन फिर उस घटना का वर्णन होता है कि शाम को जब चिन्नम्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी, तो सारे बच्चे चूंकि शाम को पार्क में इकट्ठा थे, तो सारे बच्चों ने चिन्नम्मा को अपने पास बुलाया, और रोशन जो लड़का था वह चिन्नम्मा के पास जाता है और सारे बच्चों से जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वह पैसा वह उस चिन्नम्मा को देता है और कहता है कि चिन्नम्मा, ये 2000 रुपए हम सभी बच्चों ने इकट्ठे किए हैं, आप अपनी लड़की के इलाज के लिए ये 2000 रुपया रखें। पहले चिन्नम्मा रुपए लेने से मना करती है, उसको संकोच होता है कि छोटे बच्चों का धन लेकर वह किस प्रकार से इलाज कराएगी, लेकिन बहुत अधिक जब बच्चे जोड़ देते हैं तो वह किसी तरह से उन रुपयों को रखने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो पैसे ले रही होती है उस समय उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, और इस दृश्य को देखकर सारे बच्चे भी दुखी हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं उस छोटी सी बच्ची के जल्दी ही ठीक होने की। अब इसके बाद
वह बच्चों को आशीर्वाद देती है कि भगवान तुम सबका भला करे, और यह कहते हुए भरे मन से वह अपने घर की ओर चल जाती है। दीपावली के दिन उस कॉलोनी के सभी जो परिवार हैं वो सभी लोग मिलजुल कर दीपावली मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, और बच्चों ने जो चिन्नम्मा की लड़की का सहयोग किया है उसकी सभी कॉलोनी वाले या सभी लोग प्रशंसा करते हैं, और उसके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया है। उसमें बच्चों को दिखाने के लिए जादू का एक प्रोग्राम भी है, और जिसको देखकर बच्चे बड़े खुश हैं। और जब वह जादू का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था, तभी अचानक ज्योति नाम की जो लड़की थी वह बोलती है कि देखो, चिन्नम्मा अपनी छोटी लड़की को साथ लेकर आ रही है। तो सारे बच्चों ने उधर देखा तो सचमुच चिन्नम्मा की साड़ी के पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, और उसके हाथ में पट्टी बंधी थी, और उसके चेहरे पर लेकिन एक छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट थी। तो बच्चे जब देखते हैं उस छोटी सी बच्ची को, तो सब बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और उससे उसका हाल चाल पूछने लगते हैं कि कैसी हो। और चिन्नम्मा बताती है कि अब ये बहुत ठीक है, अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है, और बच्चों आपके सहयोग से इसका इलाज हो पाया है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए तभी अचानक वह दीपक नाम का लड़का, जो पहले सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता है, वह उस छोटी सी बच्ची के पास आता है और एक बहुत प्यारी सी गुड़िया उसके हाथ में देता है। तो रोशन ने इस दृश्य को जब देखा तो वह पूछता है कि यह क्या है दीपक, तुम तो उस दिन दीपावली को बिना पटाखों के मनाने को तैयार ही नहीं थे, हमें लगा कि तुम आज पटाखे जलाने में व्यस्त हो गए। तो दीपक ने बताया कि मेरा विचार अब बदल गया है, और तुम लोग के सहयोग की भावना को, प्रवृत्ति को देखकर मैंने भी सोचा कि मुझे भी इस छोटी सी बच्ची का सहयोग करना चाहिए, और अकेले पटाखे जलाने में कोई आनंद भी नहीं है, कोई मजा भी नहीं है, इसलिए उन्हीं पैसों से मैं ये गुड़िया खरीद कर लाया हूं इस छोटी सी बच्ची के लिए। चिन्नम्मा की लड़की जब उस छोटी सी गुड़िया को देखती है तो वो खुश होती है, उसकी बहुत तारीफ करती है, उसे वो पसंद आता है। अब इसके बाद ये लिखा है इस पाठ में कि उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज्यादा चमक कहाँ थी, चिन्नम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरे पर, माता पिता के गर्वयुक्त आंखों में। तो अगर हम पूछें कि वास्तव में सबसे ज्यादा चमक उस दिन कहाँ थी, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चमक उस दिन जिन बच्चों ने सहयोग किया था उन बच्चों के चेहरे पर थी, एक संतुष्टि की चमक थी, और साथ में चिन्नम्मा के चेहरे पर भी एक चमक थी, आभार का, उसके बच्ची के ठीक हो जाने की चमक थी, और माता पिता जो उन बच्चों के थे जिन्हें अपने बच्चों के इस कार्य पर, सहयोग की इस भावना पर गर्व हो रहा था, उनके चेहरे पर भी एक चमक थी। एक बात तो तय थी कि बाद में जादूगर ने इस बात को कहा भी था कि इस दीपावली पर समूची दिल्ली में, पूरी दिल्ली में इस कॉलोनी से ज्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है। यानी आज इन बच्चों ने अपने सहयोग की प्रवृत्ति के कारण सभी लोगों के चेहरे पर जो चमक बिखेरी है, उस चमक के आगे पूरे दिल्ली में कहीं दूसरे किसी कॉलोनी में ऐसी चमक नहीं दिखाई देती है। और वास्तव में यह कथन सही है कि जब हम किसी का सहयोग करते हैं, जब किसी की हम सहायता करते हैं, तो सहायता करने के बाद आप स्वयं अनुभव कीजिए कि हमें एक ऐसी संतुष्टि, ऐसा एक आनंद मिलता है, एक ऐसा संतोष मिलता है जिसकी हम तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं कर सकते। तो इसी के साथ यह पाठ भी समाप्त होता है, और आशा है कि पाठ की कहानी आपको पसंद आई होगी, प्रेरक लगी होगी। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर है और शेष है उन सबको अपलोड कर दिया गया है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसमें त्रुटिपूर्ण है शब्दार्थ में, इस पाठ से पहले वाले पाठ में, तो उनको भी सही किया जा सकता है। आप उनको सही कर लीजिएगा विद्यालय में जब आप आते हैं। और इसके बाद हिंदी लिटरेचर में यानी हिंदी 2 में केवल एक पाठ और आपका शेष बच जाएगा, पाठ 22, जो कि अंतिम पाठ है, खेलों में खेल ओलंपिक खेल। उसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सानंद रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।